गई है। जगह जगह भंडारे लगाए जा रहे हैं, वहीं अस्थायी दुकानों पर खरीदारी बढ़ने लगी है। 7 धाराओं से गुजरने वाली मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा को लेकर प्रशासन चौक चौबंद नजर आ रहा है। किरोड़ी धाम पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों ने नाराजगी जताई है। मालकेतु की 24 कोसीय परिक्रमा का पहला पड़ाव किरोड़ी धाम है, जहां पुलिस प्रशासन व्यवस्था नहीं होने से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। देखो जी, ये लोहागढ़ अज्ञातवास है पांडवों का। हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। जंग तो पुष्कर में छूटा था अस्त्रों का, और पांडवों का अस्त्र लोहागढ़ में गड़े थे, इसका नाम इसलिए लोहागढ़ हो गया। वहाँ ये करोड़ी धाम है जिसपे हम बैठे हैं। यहाँ करकोटी नाम के एक नागराज था जिसकी नगरी की है। एक गर्म कुंड है, एक ठंडा कुंड है। इसमें एक में कुंती का कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, शास्त्री भी कह रहे हैं कि यहाँ एक में तो कुंती नाती थी, एक में द्रौपदी नाती थी। और ये 24 कोस श्रीमद् भागवत में 24 अवतार हुए हैं, जिनकी 24 कोस की परिक्रमा है। इसे माल केतु बोलते हैं। माल और केतु दोनों हिमालय के लड़के हैं। तो ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया था नागपाड़ में। जब वहाँ देवता वगैरह सब आए थे तो स्नान के लिए उन्होंने यहाँ ब्रह्म सरोवर बनाया। अब उस खुशी में, यज्ञ की खुशी में, वह इस पे ढक्कन देना भूल गए। यहाँ सभी इसमें स्नान करे जाए, जो ही वैकुंठ में जाए। एक दिन घूमते घूमते लक्ष्मी जी वैकुंठ में पहुंच गए तो उन्होंने देखा उसमें सब जानवर, पशु पक्षी वगैरह जाके सब वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान विष्णु से बोला कि नादा वैकुंठ में सभी पहुंच गए। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, सृष्टि रची किसने? ब्रह्मा ने। पालन किसने किया? विष्णु ने। संहार किसने? शंकर ने। इसलिए उन्होंने फिर इससे माल और केतु हिमालय के लड़के उनका ढक्कन दिया। और ये 24 कोस की परिक्रमा हमारे द्वापर युग से चली हुई है। सतयुग में सत्यता थी, कोई मंदिर मस्जिद नहीं थे। त्रेता में मर्यादा थी, रामराज था। और ये मंदिर मस्जिद वगैरह द्वापर की एंड के हैं, इसलिए ये हमारा स्थान है, द्वापर के एंड का स्थान है। गिरधारी जी का मंदिर है, 500 पुराना है। गंगा माई का स्थान है, बजरंगबली का स्थान है। इधर से ये हम एक स्थान यहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे। यहाँ पर नहाने जाने वाले की परिक्रमा में कमी है, सोने वालों की, इसलिए हमने यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के ये स्थान बनाया है। मेरा छोटा सा नाम है श्री श्री 108 रमेश गिरी जी महाराज करोड़ी धाम। वो 7 धारा है ना, ये इसी में से ये सप्त गंगा बोलते हैं इनसे। ये सप्त गंगा है, 7 धारा। तो मैं सर्वप्रथम 24 कोसीय परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ सभी परिक्रमार्थियों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं करता हूं। यहाँ अपने किरोड़ी धाम में पिछले 5-7 दिन से यहाँ के स्थानीय लोग और उप सरपंच प्रतिनिधि और हमारी टीम वगैरह सेवाओं में लगे हुई है। बहुत सारी व्यवस्था भी करवाई, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रशासन की दृष्टि से थोड़ा सा नाखुश होने का देखने को मिला। यहाँ पे एक सिर्फ ग्राम रक्षक की ड्यूटी है। उनको पूछा गया है कि अतिरिक्त पुलिस प्रशासन की ड्यूटी क्यों नहीं है, तो उनका एक ही जवाब है कि हमने उदयपुरवाटी पुलिस प्रशासन से वार्ता की थी कि यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की जाए शांति बनाने के लिए। लेकिन उनको उदयपुरवाटी पुलिस ऑफिस से यह सूचना मिली कि आप किरोड़ी क्षेत्र गोटरा थाने के अंदर आता है कि गोटरा थाना यहाँ पे पुलिस जाब्ते की व्यवस्था करेगी, लेकिन गोटरा थाना, नवलगढ़ थाना या फिर उदयपुरवाटी थाने कहीं से भी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। इससे क्या है कि यहाँ पे काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमने देखा कि बहुत से लोग उत्पाद भी मजाजे दिखे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के मदद से हमने बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी किया, लेकिन सरकार और प्रशासन बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो भगवान भरोसे सारी व्यवस्थाएं लोग अपने स्तर पर सेट करे हुए हैं। अपन दाल स्वामी नोरा उदयपुरवाटी से। नीम का थाना जिला बनने के बाद में लोहागढ़ किरोड़ी गांव को इसी में नीम झुंझुनू में रखा गया है, इसके लिए कि यहाँ पे कोई पुलिस का दाब्ता नहीं है। और 2 दिन पहले एसपी साहब आए थे लोहागढ़ में, तो वहाँ पे कहा भी गया था कि सर
यहाँ पे किरोड़ी कुंड पे कोई भी सामाजिक तत्व है या कुछ भी विषय को, या ना तो कोई लेडीज पुलिस है ना कोई पुलिस कर्मी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जाब्ता नहीं है पुलिस का। ये जो किरोड़ी धाम में ये जो लोहा करते हैं, ये गोगा नवमी को यहाँ वो ठाकुर जी की जो पालकी है वो यहाँ किरोड़ी धाम में रुकती है। फिर वो गोगा नवमी के दूसरे दिन यहाँ से रवाना होती है। फिर वो साकम्बरी रुकती है। आज शायद लगभग वो साकम्बरी से भी रवाना हो गई है। इसलिए यहाँ पंचायत की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था की गई है, लाइटों की व्यवस्था भी है, साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है, लोगों के भंडारे चल रहे हैं, उनमें भी खाने के लिए भी सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है साहब, यहाँ ये हमारा जो पिछली बार तो उदयपुरवाटी जिला था, झुंझुनू जिला था, उदयपुरवाटी थाना था, तो उस समय पुलिस की व्यवस्था थी। लेकिन अब की बार पुलिस की थोड़ी सी अव्यवस्था सी रही। यहाँ पुलिस प्रशासन की एक भी कर्मचारी न महिला पुलिस की ड्यूटी है न कोई पुरुष पुलिस की ड्यूटी है। तो प्रशासन एसपी साहब से निवेदन है कि यहाँ एक ताकि कोई असामाजिक तत्वों द्वारा या कोई दुर्घटना न हो, इसलिए एक पुलिस की व्यवस्था की जाए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जाए ताकि कोई दुर्घटना न हो। यहाँ सबसे बड़ी चीज यह है साहब, यहाँ कोई नेटवर्क समस्या बहुत भयंकर है। तो कोई दुर्घटना हो तो फोन करने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ करीबन 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। फतेह सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि। मेरा नाम फूल सिंह सैनी है और ये 24 कोस की परिक्रमा है। इसमें बहुत श्रद्धालु आते हैं और अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह भंडारा है और मौसम का वातावरण भी अच्छा है। श्रद्धालु जो लोग आते हैं उनके लिए मौसम भी अच्छा भावी है कि परेशान नहीं होना पड़े, ऐसा मौसम है। और जगह जगह भंडारा है, जगह जगह व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन एक कमी है साहब कि पुलिस की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रात को भी व्यवस्था नहीं है, दिन को भी कोई व्यवस्था नहीं है और आज शाम तक भी कोई व्यवस्था का कोई पता नहीं है कि व्यवस्था है क्या नहीं है। प्रशासन किरोड़ी धाम कि कल भी किरोड़ी धाम में कोई पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, आज दिन में भी कोई व्यवस्था नहीं है और रात को भी पता नहीं कि व्यवस्था होगी या नहीं होगी। करने कोई हादसा होता है, कुछ होता नहीं है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होता है सब। और श्रद्धालु लोग आते हैं, बड़ा संत लोग आते हैं, पालकी आती है, लोग घर से चल के पालकी आती है, श्रद्धालु लोग आते हैं, संत महात्मा झूमते नाते गाते आते हैं अच्छे। और श्रद्धालु लोग जगह जगह कीर्तन होते हैं, जगह जगह भजन होते हैं, श्रद्धालु लोग को जगह जगह नाचते हैं, झूम उड़ते हैं, ऐसे श्रद्धालु लोगों का झूम का चलते हैं। 24 कोस की परिक्रमा है यहाँ सर, मालखेत बाबा की परिक्रमा। ये 24 कोस की परिक्रमा हर साल आती है। 70 साल हो गई इसी परिक्रमा का मैंने पब्लिक की सेवा करता। मैं सेवा बनना आदमी हूँ, सेवा करता रहा हूँ। और ये 24 कोस की परिक्रमा है, ये पांडवा की टाइम में सतयुग के मैंने चलाई हुई है परिक्रमा। तो हम पूरी परिक्रमा को 24 कोस के अंदर ही परिक्रमा नहीं देते हैं जब तक हमारा मन दूर रहता है। जब हम परिक्रमा देते हैं, जब हमारी इच्छा हो जाती है भाई लोहागढ़ की परिक्रमा दिया, अब अपना शरीर शुद्ध हो गया, इसलिए हमारा यहाँ लोहागढ़ का मेला बहुत तगड़ा बढ़ता है। सबसे बड़ा यहाँ स्थान है, जगह जगह सेवा हो रही है, जगह जगह पानी की सेवा है, हर चीज की सेवा है, सब सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ सब आनंद से सेवा दे के अपने घर जाते हैं। मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के गांव से आया हूँ। मैं 30वीं बार यहाँ आया हूँ। परिक्रमा के विषय में बहुत बारीकता से जानता हूँ। यहाँ हर तरह से सब कुछ अच्छा है, बहुत सेवादार है और दूर दराज से आए लोगों को कोई समस्या नहीं होती। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको आशीर्वाद, विजय रहो, सुखी रहो। लोहागढ़ जी 24 कोसी यात्रा जैसे कि परसों से शुरू हो गई है और कल तो पालकी थी यहाँ किरोड़ी के अंदर थी। किरोड़ी के बाद में शाम के वो कोटबांध पहुंची। कोटबांध से आज सुबह वो साकम्बरी से रवाना हो चुकी है। कम से कम 10 लाख श्रद्धालु इस जो 24 किलो यात्रा है उसमें आएंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ महेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। अब की क्या प्रशासन की व्यवस्था रहेगी? भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, हम आज यहाँ किरोड़ी पहुंचे हैं। क्या प्रशासन की व्यवस्था है, कैसी जो समाज सेवी है उन्होंने व्यवस्था की है, कहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है, पूरी जानकारी है। महेश जी, अब की बार खास क्या रहा है? क्योंकि बरसात का मौसम कम रहा है, अब की बार खास क्या रहा? खास तो यह है कि मालखेतु की 24 कोस परिक्रमा चल रही है, इसमें कई लाखों श्रद्धालु चलते हैं। यह आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ लोग जैसे भंडारे के रूप में भंडारा लगा के बैठे हैं
यात्रियों के लिए मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन चल रहे हैं। लोग काफी सालों से भंडारे लगा रहे हैं और ये जो यात्रा इनकी है तो यात्रियों को पता ही नहीं चलता। इस तरीके का मनोरंजन रास्ते में होता रहता है और पूरी प्रशासन की व्यवस्था रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महज अब की बार 3 जिलों से ये जो 24 कोसी यात्रा गुजर रही है, जिसके अंदर ये झुंझुनू जिला है, फिर नीमका थाना जिला है और फिर सीकर जिला है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जिले चेंज हो गए हैं, प्रशासन चेंज हो गया है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके पास? इसमें यह है कि जहाँ जहाँ जो जिला लगेगा वहाँ का प्रशासन जो है वो चौक चौबंद है, पूरा अपना जमला लेके बैठा है और सभी यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। जैसे सीकर झुंझुनू जिले से चलेंगे तो झुंझुनू जिले का प्रशासन है, नीमका थाना में जाएंगे तो नीमका थाना जिले का प्रशासन है और सीकर जिले में जाएंगे तो सीकर जिले का प्रशासन है। अब की बार बरसात कम रही है तो क्या श्रद्धालुओं में कुछ कमी आएगी? इसके बारे में क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अरावली की पर्वतमालाएं हरी भरी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो श्रद्धालु हैं वो इस चीज को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक जगह ही ऐसी है पहाड़ियों के बीच में तो चारों तरफ हरियाली हरियाली। माल खेत की 24 कोसी यात्रा ये जो 72 किलोमीटर की जो दूरी तय करेगी और इसके अंदर कम से कम 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। और ये 7 धाराओं में लोग स्नान करते हैं। ये 7 धाराएं हैं, इसमें स्नान करने के बाद में जो अमावस आती है, अब की बार 2 अमावस होने के कारण ये जो 15 और 16 तारीख को मेले की संभावना है कि 15 और 16 को अधिक यहाँ भीड़ रहेगी लोहागढ़ के अंदर। और माल खेतों के जयकारे लग रहे हैं, इसको लेकर आप श्रद्धालु को क्या संदेश देंगे? कैसे जैसे कई असामाजिक तत्व है, चैन स्क्रीन के मामले चलते हैं, सामान का ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसी कई मामले आते हैं। अब की बार आप चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन जो है वो कड़ी निगरानी रखता है और ये आस्था का केंद्र ही ऐसा है कि यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो अपने सामान की तो चलो निगाह रखे, कोई मिल ही जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। जैसे महजी ने कहा है कि जो आस्था का केंद्र है यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती है। हर साल जो मेला लगता है उसमें घटनाएं ऐसी नहीं होती है। अब की बार क्योंकि 3 जिलों से ये जो परिक्रमा है 3 जिलों से गुजरेगी। पिछले सालों से ये 2 जिलों से गुजरती थी परिक्रमा, मगर अब की बार नीमका थाना जिला अलग हो गया है, उसको लेकर 3 जिलों में ये जो है यात्रा है वो 24 कोसी यात्रा, इसमें श्रद्धालु गुजरेंगे और 7 धाराओं में स्नान कर वो शाही स्नान करेंगे। मैं शंकर लाल शर्मा, मेरे सहयोगी मोतीलाल की रिपोर्ट।